हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। तो आशा रखता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। सभी का आज कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ लॉस तो हुआ ही होगा, क्योंकि मार्केट है यहाँ पे। एक दिन किसी का प्रॉफिट होता है, किसी का लॉस होता है। तो चलिए, अभी तो हम लोग बात करेंगे पहले तो आज का मार्केट कैसा था उसकी। फिर बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा, हमारे लेवल्स क्या रहेंगे, मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगा उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि आज मार्केट ओपन होते ही गिर गया। उसके पीछे सबसे बड़ा रास्ता रिलायंस का। मैंने बोला था कल भी कि रिलायंस कैसे हो जाता है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको छोटा सा दिखा दूंगा, वरना कॉपीराइट का प्रॉब्लम आएगा मेरे को। देखिए यहाँ पे निफ्टी सुबह ओपन होते ही कितना गिरा है, यहाँ से ओपन होते ही 150 पॉइंट गिर गया। उसके पीछे मैंने कल बोला था कि रिलायंस को आप लोग एक बार वॉच जरूर करना। देखिए यहाँ से रिलायंस 3.2% डाउन है, और ओपन हुआ था वहीं से रिलायंस पहली 15-20 मिनट में कम से कम 2.62% गिर गया था। तो इसकी वजह से अच्छा खासा निफ्टी गिर गया था। देखिए यहाँ से 25,000 के ऊपर ओपन हुआ था। तो मैंने बोला था कि अगर 25,000 के ऊपर ओपन होता है निफ्टी तो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, लेकिन रिलायंस को वॉच करना ज़रूरी था। तो मार्केट गिर गया, वहाँ से गिरा कहाँ तक, 24,915 के नीचे निकल गया था। तो यहाँ से हमारे वैसे देखे तो सेलिंग प्रेशर आ जाना चाहिए, लेकिन निफ्टी 25 के ऊपर ओपन होने की वजह से यहाँ से बाइंग प्रेशर आया अच्छा खासा। ये गिरा किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की वजह से। तो यहाँ से अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आया। निफ्टी फिर एक बार 25,000 के ऊपर निकल गई। और अच्छी बात यह है कि आज निफ्टी 25,090 के आसपास क्लोजिंग किया है, मतलब 25,000 के 100 पॉइंट ऊपर जाके। ठीक है, एक बात यह है कि 10 बजे के बाद मार्केट साइडवेज हो गया था पूरा, लेकिन 3 बजे के आसपास निफ्टी और 30-40 पॉइंट अपसाइड जाके क्लोज किया है मार्केट 25,900 के 25,090 के आसपास। ठीक है, तो अभी क्या ध्यान रखना है कि यहाँ से क्या करेंगे हम लोग। यहाँ से निफ्टी ने 25,000 तो एक से दो बार तोड़ा। देखिए यहाँ पे क्या किया, शुक्रवार के दिन 25,000 के नीचे क्लोज किया था मार्केट ने। आज क्या किया, 25,000 के नीचे निकल गया, सेलिंग प्रेशर भी दिखा, लेकिन फिर से रिकवर हो गया और 25,000 के ऊपर क्लोज किया है। तो अभी ध्यान क्या रखना है, आने वाले टाइम में, मतलब कि कल और परसों क्या होगा मार्केट में वो देखते हैं। तो यहाँ से भी एक अप साइड की अच्छी खासी रैली देखने को हमें मिल सकती है कल या फिर परसों, 22 तारीख या फिर 23 तारीख के आसपास। ठीक है, देखिए उसके लेवल्स की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है हम लोग, तो चले पहले तो आज सभी को पता है पहले 1 घंटे में जो जो भी होना था वो हो गया था। यहाँ पे पहली 1 2 कैंडल डाउन आई, फिर यहाँ से वी शेप में रिकवर हो गया। देखिए यहाँ से एग्जैक्ट वी शेप में 1 2 3 4 5 कैंडल में मार्केट जहाँ ओपन हुआ था वहीं पे आ गया। फिर यहाँ से मार्केट जो अपसाइड में गया, वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए मार्केट की। ठीक है, लेकिन रिलायंस बाउंस नहीं हुआ है, वो वहीं से डाउन ही जाता चला गया। अभी देखिए उसके कल नहीं, शुक्रवार के दिन रिजल्ट आया था, वो अच्छा था। फिर पता नहीं है क्या हुआ, मार्केट क्यों गिरा। भी चले उसको तो हम लोग छोड़ते, क्योंकि हम लोग उसमें करते नहीं है। हम लोग हमारे निफ्टी की बात करेंगे, जिसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान देता है। तो चलिए इसमें आगे बात कर लेते हैं हम लोग कल के लेवल्स की। तो देखिए ध्यान क्या रखना है निफ्टी में। अभी रिलायंस निफ्टी 25,125 इसके ऊपर निकलती है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अभी पॉजिटिव हो गई, 25,000 के ऊपर है, जब तब तक मार्केट को हम लोग पॉजिटिव ही देखेंगे। लेकिन कल 25,125 तोड़ता है तो सीधा पहला टारगेट रहेगा 25,190 का, और 25,190 तोड़ता है तो फिर सीधा आएगा 25,200, सॉरी 25,260 तक। ठीक है, 25,260 तोड़ता है तो कल के लिए लास्ट टारगेट रहेगा 25,320 का। ठीक है, तो कितना पॉइंट है हमारा यहाँ से 195, मतलब 200 पॉइंट का हमने मार्जिन रखा है यहाँ से। इसके ऊपर जाता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि 25,320 तोड़ता है तो ये देखिए एक अच्छी खासी रेंज ओपन हो रही है अप साइड में। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी 200 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं, इतना तो इनफ है अभी। और बाई चांस अगर अभी डाउन आता है तो ध्यान रखना, सबसे पहले 25,075, और उसके नीचे लास्ट टारगेट रहेगा 25,000। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि अभी 25,000 को जैसे मार्केट ने ट्राई किया है ना, वैसे लगता नहीं कि एक और बार आके तोड़ पाएगा यहाँ से। इसलिए हम लोग डाउन साइड में 25,75 के नीचे 25,000 तक ही देखेंगे, यहाँ से बाउंस का ही प्लान करना है। ठीक है, और इन केस बाई चांस अगर कुछ भी मोमेंटम आगे पीछे होता है और तोड़ देता है
तो ध्यान रखना 25,000 के नीचे छोटा छोटा टारगेट रखेंगे, 24,960 का, और 24,960 के नीचे लास्ट टारगेट रहेगा 24,920 का। ठीक है, फिर से 24,920 से फिर से बाउंस करने का ट्राई जरूर करेगा मार्केट, ध्यान रखना आप लोग। वैसे तो अभी तोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये तो मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते हम लोग, क्योंकि अभी सभी स्टॉक के रिजल्ट आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मोमेंटम आगे पीछे हो रहा है, तो उसकी वजह से अगर डाउन आता है तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, 3 टारगेट रहेंगे डाउन साइड में, लेकिन 25,000 को सबसे ज़्यादा आप लोग ध्यान रखना। यहाँ से बाउंस के आज भी देखिए, आज क्या किया मार्केट ने, एक बात तो निकल गया, 1 2 3 4 टाइम मार्केट ने 25,000 को फिर से तोड़ने का ट्राई किया है, लेकिन हर बार वहीं से बाउंस हो रहा है, वो हर बार यहीं से बाइंग आ रही है। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना है 25,000 को। अभी अगर ये तोड़ता है तो पैनिक सेलिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये तोड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी अपसाइड में निकला है ना, यहाँ से एक अच्छी खासी अपसाइड की रैली आनी चाहिए आने वाले 1 या 2 दिन में। ठीक है, देखिए अगर हम लोग निफ्टी को 1 डे में देखें, ये लेवल को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, 25,125 के ऊपर 25,320 तक के टारगेट रहेंगे। ठीक है, और 1 डे में देखें तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ये देखिए अभी कैंडल पैटर्न क्या कर रही है, यहाँ से मार्केट टूटा, फिर एक बार बाउंस करने का ट्राई किया, फिर गिरा, तो एक पैटर्न बनी डाउन साइड की। ठीक है, अभी क्या किया मार्केट ने, मैंने बोला था कि अगर 25,000 के नीचे ये फॉलो थ्रू कैंडल निकल दिए तो अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी मार्केट ने इसको तोड़ दिया, 25,000 को तोड़ा, 25,880 तक मार्केट जाके आया, फिर क्या किया, यहाँ से पूरा रिवर्स होगा। तो अभी ब्रेक, आप सभी को पता है कि मार्केट एक बार ब्रेकआउट करता है, फिर अगर रिवर्स होता है तो अच्छी खासी रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है हमें। तो अभी ध्यान रखना, अगर ये कल फॉलो थ्रू कैंडल अपसाइड में आती है, कल या फिर परसों जब भी आती है, ग्रीन कैंडल आती है, तो एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आएगी। ऐसा नहीं कि छोटी सी कैंडल आके क्लोज हो जाएगा। अभी यहाँ से ये जो जितने भी यहाँ से सेल करके बैठे थे ना, उन सभी के एसएल यहीं कहीं पे हो गए, 25,000 के आसपास होंगे। ठीक है, क्योंकि सभी को लगता था कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से पेन लीक होता है सभी डाउन साइड के लोग, तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को हमें मिल सकती है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट अभी 25,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक हम लोग डाउन का तो नहीं देखने वाला है। ठीक है, चलिए अभी आगे बात कर लेते हैं। तो ये सभी लोग ध्यान रखना है, यहाँ से कल या फिर परसों 2 दिन में ही आना ही चाहिए, जो भी आता है वो 2 दिन में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं। हमारा प्लान है 22 तारीख या फिर 23 तारीख का एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देखने को मिलनी चाहिए हमें। इसको देखिए वो वीक में भी देख लेते हैं हम लोग। वीक में भी मैंने बोला था कि वीक में अगर बनना है तो कुछ अच्छा बनेगा। देखिए यहाँ पे एक वीक की जो कैंडल है उसको 3 वीक आए पूरा, तब जाके डाउन साइड तक टच हुआ है। तो अभी यहाँ से ग्रीन कैंडल आती है ना, तो ऐसी आएगी अच्छी खासी है 500-600 पॉइंट की। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग उसको तो छोड़ते हैं, अभी ये जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की हमारी। तो बैंक निफ्टी भी देखिए सेम टू सेम बना है, इसमें भी 56,600 से गिरा, 56,230 तक टच किया। इसको तो डाउन में निकला ही नहीं, यहीं से बाउंस होगा और फिर पूरा दिन अपसाइड में ही रहा है, डाउन आया नहीं। ठीक है, अभी इसमें ध्यान रखना है 57,000 के लेवल को, 57,000 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 57,280 का, और 57,280 के ऊपर निकलता है तो फिर 57,420 का। ठीक है, और 57,420 के ऊपर लास्ट टारगेट हमारा रहेगा 57,615 का। ये ऑल टाइम हाई है 57,615, इसके ऊपर कोई लेवल है नहीं हमारा क्या किसी का नहीं होगा। तो यहाँ इसके ऊपर निकलता है तो एसएल को लेके जाइए ट्रेल करते हुए, जहाँ तक जाता है वहाँ तक। ठीक है, और डाउन साइड में अगर देखें तो जब तक 56,825 नहीं निकलता तब तक डाउन करना मत देखिएगा। जैसे ही 56,825 निकलता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा, अरे यार भाई क्या चल रहा है, तो डाउन साइड का दूसरा टारगेट रहेगा 56,600 का। ठीक है, 56,825 के नीचे 56,600, उसके नीचे आता है तो 56,370, और उसके नीचे लास्ट टारगेट रहेगा 56,230 का कल के लिए। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी तो क्लियर कट है कि अभी लगता है कि ऑल टाइम हाई टच करेगा फिर से। क्यों, देखिए यहाँ पे ऐसी कैंडल आनी चाहिए थी निफ्टी में तो मज़ा आता। ये देखिए 670 पॉइंट की कैंडल आई है आज, तो ऐसी तो आई नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, हर बार ट्राई कर रहा है। मैं
तो 2 वीडियो पहले भी बोला था कि हर बार एक दो सेलिंग के कैंडल आ रहे, बाउंस हो रहा है, एक दो सेलिंग के कैंडल आ रहे, बाउंस हो। यहाँ पे क्या था, अच्छी सेलिंग आई थी, एक कैंडल सेलिंग की अच्छी क्लोज की, दूसरे गैप डाउन ओपन होने के बाद भी दूसरी कैंडल 500 पॉइंट की बनाई थी। लेकिन यहाँ से भी अगर बाइंग आ रही है तो क्लियर कट है कि यहाँ पे बायर ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं, ये एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। यहाँ से अगर बायर थोड़ा जोर देंगे तो ऑल टाइम हाई फिर से टच करने की कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है। ऑल टाइम हाई यहाँ से कितना है देखिए, दूसरे 600 650 पॉइंट है, तो उसको मार्केट एक बार ट्राई ज़रूर करेगा, क्योंकि ब्रेक डाउन करने के बाद अगर ग्रीन कैंडल आती है ना तो एक अच्छी खासी रिवर्सल कैंडल आ सकती है उसमें, ठीक है। चलिए, अभी ये बात हो गई हमारे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में लेवल ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो देखिए, मिड कैप में भी मैंने बोला था कि ये देखिए, ये ट्रेल लाइन जो थी उसको तोड़ने के बाद मार्केट ऑल टाइम हाई को टच करने का ट्राई करेगा। एक बार डाउन आ गया लेकिन इस ट्रेल लाइन के नीचे नहीं गया। देखिए, ये 2 वीडियो आप लोग पहले की जाके देख के आइए तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेल लाइन मैंने 2 या 3 दिन पहले से बना के रखी है, ठीक है। इसमें नहीं, इसमें तो मैंने यहाँ से बना के रखी थी 15 जुलाई से, ठीक है। लेकिन 2-3 दिन से हमने बताई नहीं थी क्योंकि ये साइडवेज चल रहा था, ठीक है। चलिए, अभी इसमें आगे बात कर लेते हैं कल। अरे भाई क्या हुआ, चलिए कल क्या ध्यान रखना है इसमें। देखिए, आज लेवल क्या था, 13,135 से बाउंस किया मार्केट 13,285, 2 टारगेट हमारे टच कर दिया। फिर यहाँ से मैंने बोला था ये कि हडल जैसा है, यहाँ पे मार्केट टाइम पास ज़रूर करेगा। तो देखिए, 1 घंटा टाइम पास किया, थोड़ा डीप दिया, फिर रिवर्स होगा, ठीक है। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं इसमें। तो इसमें ध्यान रखना है 13,315, सॉरी 12 लिखते हैं, 13,315 इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा 13,370 का। 13,370 भी तोड़ता है तो फिर सीधा 13,425 तक आएगा, और 13,425 के ऊपर 13,475 तक, ठीक है। इसके ऊपर 13,540 है जो लास्ट टारगेट रहेगा, ये ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर फिर सभी को पता है। लेकिन अभी तो 13,475 तक का ही टारगेट हम दे रहे हैं, क्यों, यहाँ से कितना है देखिए, यहाँ से 160 पॉइंट है तो इतना तो इनफ है। लेकिन अभी 130-140 पॉइंट तो जा रहा है मिड कैप, इसलिए एक और टारगेट दे देते हैं हम लोग 13,540 का, ठीक है। 13,540 लास्ट टारगेट रहेगा। और अभी डाउन साइड में देखना है अगर किसी को तो ध्यान रखना, इसके नीचे आता है तो ही देखेंगे। कौन सा लेवल है, 13,250 का। इसके नीचे आता है तो पहला टारगेट रहेगा 13,210 का, उसके नीचे 13,135 का, और इतना तो इनफ है। लेकिन लास्ट टारगेट रहेगा 13,075 का। ये फिर से एक बाउंस जोन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं पे मिलता है तो एक बार फिर से बाइंग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई मिड कैप की। मिड कैप में अगर 1 डे में देखें आप लोग तो देखिए, ये तो क्लियर कट अभी देखिए, यहाँ पे सेलिंग आ रही है, 6-7 दिन तक सेलिंग आती है और 2 दिन में पूरा रिकवर। 3 दिन सेलिंग आई, 1 दिन में पूरा रिकवर। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे क्लियर कट है कि बाइंग अच्छी खासी आ रही है। तो अभी देखते हैं, ये सभी इंडेक्स के साथ ही निकलेगा अगर निकलता है तो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये तोड़ता है, ये लेवल कौन सा है, 13,380 का, तो एक बार फिर से ऑल टाइम हाई टच करेगा, ठीक है, मिड कैप। चलिए, ये बात हो गई मिड कैप की। मिड कैप में भी आप लोग लेवल ध्यान रखिएगा। तो अभी लास्ट बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो अभी लगता तो है कि कल एक्सपायरी के दिन मज़ा आएगा, लेकिन प्रीमियम इसके कॉल साइड के 130 है और पुट साइड के 140 है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी सेम टू सेम निफ्टी के जैसा ही बना है पैटर्न, तो इसमें भी कल या परसों एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। अगर कल आती है तो मज़ा आएगा, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। चलिए, पहले तो इसके लेवल देख लेते हैं, फिर इसके प्रीमियम दिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, इसको ध्यान रखना है। अभी इसको डाउन में अगर किसी को देखना है तो ध्यान रखना है 82,000 को। 82,000 के नीचे नहीं निकल रहा तब तक डाउन का हम लोग देखेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। और अगर 82,000 निकलता है डाउन साइड में तो पहला टारगेट रहेगा 81,800 का, और 81,800 टूटता है तो 81,560 का। फिर से एक बार ये बाउंस लेवल रहेगा। देखिए, इसके नीचे निकला ही नहीं। निफ्टी क्या हुआ, थोड़ा 30-40 पॉइंट डाउन आया, फिर रिवर्स होगा। लेकिन मिड कैप है, बैंक निफ्टी है, ये सब डाउन आए नहीं, ये हमारे लेवल से ही बाउंस हो गए, ठीक है। तो 81,560 लास्ट टारगेट रहेगा डाउन साइड में। लेकिन अब देखना तो इसको अप साइड में ही है,
तो चलिए अप साइड में ध्यान क्या रखना है, अप साइड में अभी 82,340 को ध्यान में रखना है। इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा हमारा सीधा 82,600 का, और 82,600 निकलता है तो फिर सीधा आएगा 82,700, अरे भाई 82,790 तक। ठीक है, 82,790 का एक लास्ट टारगेट हमारा रहेगा कल। यहाँ से कितना पॉइंट है देख लीजिए एक बार, 485 है। एक और टारगेट हम लोग देंगे अप साइड में, 82,790 के ऊपर निकलता है तो लास्ट टारगेट हमारा रहेगा 83,025 का। ठीक है, 83 लास्ट टारगेट रहेगा अप साइड में, और डाउन साइड में जब तक 82,000 के नीचे नहीं निकलता तब तक डाउन का देखेंगे भी नहीं। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे मैं 82,790 इसलिए बोला था कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा ज़्यादा टाइम पास कर रहा है, लेकिन ये तोड़ता है तो सिर्फ सीधा 83 तक जा सकता है। ठीक है, इसमें देखिए वन डे में क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, सेम टू सेम निफ्टी की कॉपी पेस्ट है। इसमें भी मैंने बोला था इसको कि 82,000 के नीचे निकलता है तो डाउन का देखेंगे, लेकिन सेम निफ्टी के जैसे 25,000 तोड़ा था बाउंस हो गया, वैसे ये 82,000 तोड़ा फिर बाउंस हो गया। इसमें भी सेम टू सेम पैटर्न बनिए, देखिए डाउन आया, अप साइड में जाने का ट्राई किया, फिर डाउन आया, फिर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है। तो एक अच्छी तगड़ी ग्रीन कैंडल कल या परसों आनी चाहिए, लेकिन कल आती है तो इसकी एक्सपायरी है तो प्रीमियम बहुत अच्छे मिलेंगे हमें। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, इसके प्रीमियम देख लीजिए आप लोग। तो कॉल साइड के 130 है, पुट साइड के 142 है, तो ठीक ठाक प्रीमियम है, लेकिन कम है वैसे तो जस्ट सेंसेक्स के हिसाब से। उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि इंडिया विक्स देखिए 11.20, उसकी वजह से प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी कल अगर 9:30-10 बजे के आसपास तक ये 120 के आसपास होल्ड करता है तो कुछ मोमेंटम देखने को हमें मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना अगर ये अपसाइड में निकल जाता है सेंसेक्स कल हमारे लेवल के हिसाब से, तो प्रीमियम जितने भी होंगे एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।